हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे किया जाता है और उसको बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप गुणनखंड करने के लिए 100% सीख पाएंगे। तो देखिए, गुणनखंड का स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद इन दोनों को आपको पहले मल्टीप्लाई कर देना है। क्या स्टेप नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर के गुणांक, इसके एक्स स्क्वायर के जो भी गुणांक होंगे वो, और अचर पद, इनको हम अचर पद बोलते हैं और इसको एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलते हैं। तो पहला काम हमारा क्या होगा कि इनको और इनको गुना करना। तो हम इनको गुना करते हैं तो 32 गुना 2 बराबर होगा 64। अब गुना करने के बाद इस 64 को हम खंडित करेंगे। आप खंडित कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम 64 का गुणनखंड करते हैं। तो इस तरह से हम गुणनखंड कर लेंगे। 2 से लगेगा 32, फिर 2 से लगेगा 16, 2 से लगेगा 8, और फिर 2 से लगेगा 4, और फिर 2 से लगेगा 2, और फिर 2 से लगेगा, तो ये होगा 2 एकम 2, यानी कि 32। ये क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 को हमें 6 बार गुना में लिखना पड़ा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इन 64 को इस टुकड़ों में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 16 चाहिए और गुना करने पर 64 चाहिए। तो देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 16 गुना 4। जैसे यहाँ पर 2 को 2 लेंगे और यहाँ पर 4 2, तो 4 ठो 2 को अगर गुना कीजिएगा तो क्या होगा 16, और 2 ठो 2 को गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा 4। तो 4 को जब हम 16 से गुना करेंगे तो ये होगा 16 चौके 64। लेकिन यहाँ एक और कंडीशन को फुलफिल करना होगा आपको कि इसे जोड़ने या घटाने। अगर 16 में 4 जोड़िएगा तो 20 आएगा, 16 में से 4 घटाइएगा तो 12 आ जाएगा। लेकिन हमारा जो यहाँ पर रूल है वो ये कहता है कि आप इसे जोड़िए, इस 64 को इस गुना के रूप में लिखिए ऐसे कि जो गुना करने पे 64 आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसी संख्या को जैसे 16 में से 4 को घटाएंगे तो 12 मिलेगा, और 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर वैसी संख्या होना चाहिए जिसको जोड़ने पर 16 होना चाहिए या घटाने पर 16 होना चाहिए। तो ऐसी एक संख्या है जिसे हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3, यानी कि 8 गुना 8। इसको अगर गुना कीजिएगा आप तो क्या आएगा 64, और इसे जोड़िए तो क्या आएगा 16 आ जाएगा। यानी कि दोनों कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, अब 16 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बीच वाले को इस तरह से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8x प्लस 32। तो अब हमें क्या करना होगा, इस दोनों में और इस दोनों का में देखना होगा कि इसमें क्या ऐसा है जो दोनों में है। 2x स्क्वायर है यहाँ और 8x है, तो यहाँ 2x दोनों में है। अगर हम x यहाँ 2 ठो है, एक बाहर निकालेंगे तो बचेगा x, फिर यहाँ से निकाल लिए हैं क्या 2। तो 2x को किससे गुना करें कि 8 हो जाए, 4 से गुना करेंगे। यहाँ पर 4 से अगर 2x को गुना करेंगे तो 8x होगा, फिर प्लस। ध्यान रखिएगा इस ब्रैकेट में जो आता है वही इस वाले ब्रैकेट में भी आ जाएगा। ओके। अब आपको देखना है कि आप x को किससे गुना करें कि 8 होगा, तो x 8 से गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा, सिंपल। अब जो 2 बार आया है उसको एक बार लिख लीजिए। ओके। और जो ये 2x है 2x प्लस में 8, ये हमारा गुणनखंड कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल है। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में भी आ जाएगा और आसान तरीके से आप सॉल्व भी कर पाएंगे।